हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे इंडाइजेशन की। जब हमें समस्या हो जाती है तब हमें क्या खाना चाहिए और किस तरीके से अपनी खुद से ही जो घरेलू उपचार जो हमारे किचन में मसाले रखे हैं उनका उपयोग करते हुए हम अपने इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से पहले मैं आपको कुछ आयुर्वेद की टर्म्स बताता हूँ जिससे कि आप खुद सिलेक्शन कर सकेंगे। मेरी हमेशा कोशिश रहती है वीडियो में कि मैं मतलब नंबर ऑफ औषधि न बता करके उसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ, ताकि औषधियों का सिलेक्शन आप अपने शरीर के हिसाब से खुद कर सकें। क्योंकि होता क्या है, मैं इधर से कुछ बता दूंगा या आप कहीं से इंटरनेट से कुछ देख लेंगे और वो आपके शरीर के हिसाब से अगर काम ना करे तब आप सोचोगे कि यह चीज़ तो काम ही नहीं करती। ठीक है, तो सबसे पहले आयुर्वेद में एक टर्म आती है दीपन। तो जो जो औषध दीपन होती हैं तो उनका काम हो गया वह हमारी जठर अग्नि को प्रदीप्त करेगा, लेकिन वह पाचाएगा नहीं, यानी पाचन नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होंगे जब जठर अग्नि प्रदीप्त हो गई तो वह पचाएगा कैसे नहीं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप घर में दिया जलाते हैं तो जो उसकी लो होती है वो थोड़ा बहुत प्रकाश तो कर सकती है, थोड़ी बहुत चीज़ों को जला सकती है, लेकिन अगर उसको आप उसके ऊपर कढ़ाई रखकर अगर आप दाल चावल अगर बनाएंगे तो वह उसे नहीं पका सकती। तो इसी प्रकार से जो दीपन औषध होती हैं वो रुचिकारक होती हैं, यानी हल्की फुल्की भूख को बढ़ा सकती हैं, हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त कर सकती है, लेकिन पचाएंगे नहीं। इसी प्रकार से एक पाचन होता है। तो जो औषध पाचन का काम करे, यानी कि कच्चे मल को अगर पका दे तो वह पाचन हो जाता है। और दीपन कच्चे मल को पकाएगा नहीं, केवल अग्नि प्रदीप्त करेगा। जो दीपन होती हैं, जो औषध दीपन होती हैं, उनका मैं एग्जाम्पल अगर दूं तो वो होती हैं सौंफ। और जो पाचन होती है अगर उसका एग्जाम्पल दूं तो वो होता है नागकेसर। अब कुछ औषध दीपन और पाचन ये दोनों मिलेंगी, यानी कि कच्चे को पकाएंगे भी और जठर अग्नि को प्रदीप्त भी करेंगी। तो उसका अगर एग्जाम्पल दूं तो ऐसी औषधि होती हैं चित्रक। चित्रक मूल आपने बहुत सारी सुना होगा, पेट के लिए, बवासीर के लिए, इन सारी चीज़ों को जो दीपन और पाचन का काम करती हों। उसके अलावा एक अनुलोमन होता है। अनुलोमन यानी कि जो हमारा जो मल होता है उसको गुदा तक पहुंचा के बाहर निकालना। ठीक है, ऐसी औषध होती है हरड़। यह खाने को पचाएगी भी और गुदा मार्ग द्वारा बाहर तक निकालने तक इसका काम रहता है। इसके अलावा एक होती है विरेचन, यानी कि हमारे जो शरीर में कड़ा मल होता है उसको पतला करके बाहर दस्त के रूप में बाहर निकालना। तो ऐसी औषधि होती है जैसे कि त्रिफला हो गया, हरड़ हो गया। तो यह खास करके कब्ज में, जिनको कब्ज रहती है उनको इसका उपयोग करना चाहिए। जिनको भूख की कमी हो उनको दीपन वाली औषध का करना चाहिए। एक लास्ट जो बच जाता है वह होता है ग्राही। ग्राही यानी कि जो दीपन और पाचन दोनों करता है, साथ में मल को भी वह बांधता है। अब जैसे कि मान लो किसी के दस्त लग गए, वह भी जठराग्नि कम होने की वजह से ही लगते हैं। तो कुछ विरेचक वाली अगर उन्होंने औषधि खा ली तो पतले मल तो निकलता ही रहेगा ना, तो मल को बांधने वाला भी तो कोई चाहिए ना। तो ऐसी औषधि होती है जो दीपन प्लस पाचन करके मल को बांधे, तो वो होती है सौंठ। अब समझ गए होंगे। जो जिनको हल्की फुल्की भूख कम लगती हो वह आप सौंफ, जीरा इस तरीके की औषधि ले सकते हैं। और जिनको पाचन की अगर समस्या हो तो वह जितनी भी तीखी चीज़ें होती हैं उनका सेवन आप कर सकते हैं, यानी कि आप काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं, पिपरी का सेवन आप कर सकते हैं, नाग केसर जैसे मैंने बताया था उसका सेवन कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज बनी रहती हो वो रात को विरेचक चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं, जैसे कि त्रिफला हो गया, है ना, हरड़ हो गया, दूध में एरंड का तेल डालकर पीते हैं। तो ये सारी विरेचक चीज़ें हो गई। जिनका मल बहुत पतला निकलता हो तो उनको क्या ज़रूरत है, मल को बांधने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप सौंफ, जीरा, क्योंकि ये मल को बांधने वाले होते हैं, सौंठ का उपयोग आप कर सकते हैं, बेलगिरी का उपयोग आप कर सकते हैं। तो ये इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वह खत्म हो जाएगी। जो गैस बहुत ज़्यादा बनती हो वह अनुलोमन जैसे मैंने बताया था, जो हवा को बाहर निकाल दे बिल्कुल गुदा के मार्ग से, तो आप हरड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, और सौंठ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी वातनाशक चीज़ें होंगी वह सारी गैस को ख़त्म करने वाली होंगी। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।